ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवती सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे प्रभु जी सादर प्रणाम। अर्जुन प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरह आतुरः आत्मानं सान्त्वयाम आस कृष्ण गीता सद्मुक्तिभिः। मेरे साथ अर्जुन प्रेयसः सख्युः अर्जुन कृष्णस्य विरह आतुरः आत्मानं सान्त्वयाम आस कृष्ण गीता सदुक्तिभिः। अर्जुन ने प्रेयस अपने प्रिय सख्य हो मित्र का कृष्ण से कृष्ण के विरह विछोह से आतुर दुखी। आप समझ सकते हैं अर्जुन कितना दुखी होगा। आत्मानम अपने को सांत्वयाम आशा सांत्वना दे। कृष्ण गीता है कृष्ण द्वारा कहे गए गीतों भगवत गीता में जो कहा था वो याद करके अपने को संभाला अर्जुन ने सत उक्ति भी दिव्य शब्दों से। अर्जुन अपने सर्वप्रिय मित्र भगवान कृष्ण के विछोह से अत्यधिक दुखी हुए, किंतु उन्होंने भगवान के उन दिव्य शब्दों का स्मरण करके जिन्हें उन्होंने उनसे गीत रूप में गाया था अपने को सांत्वना दी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य शील श्रीधर स्वामी के अनुसार अर्जुन ने गीता के निम्नलिखित श्लोकों का स्मरण किया। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी शाश्वत सृजात्मक शक्ति यानी कि योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ।
अतः मोहित हुआ जग मुझे अजन्मे तथा अविनाशी को नहीं जान पाता है। इसी तरह शील जीव गोस्वामी ने भगवत गीता के श्लोक 18.65 का उल्लेख किया है। मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रेयोसी में, तुम मेरे पास निश्चित रूप से आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। उन्होंने महाभारत के स्वर्ग पर्व से भी निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। ददर्श तत्र गोविंदम ब्रह्मणे वपुषान्वितं नेतव दृष्टपूर्वे सादृश्योनुपसूचिताम् दिव्यमानं स्ववपुषा दिव्यरत्रेऽपसर्पितं चक्र प्रभृतिभिघोरे दिव्ये पुरुष विग्रहे उपासमानं वीरेण फाल्गुनेन सुवर्षचा यथा स्वरूपं कौन्तेय तथैव मधुसूदनम् तावभो पुरुष व्याघ्रो समुदीक्ष्य स्वदीक्षरम् यथार्थं प्रतिपदाय पूजया देव पूजितौ। यहाँ पर युधिष्ठिर ने गोविंद को अपने आदि साकार परम ब्रह्म के रूप में देखा। वे उसी तरह प्रतीत हो रहे थे जैसे कि युधिष्ठिर ने उन्हें पहले देखा था। वे उन्हीं लक्षणों से युक्त थे। वे अपने शरीर से निकल रहे तेज से दिव्यमान थे और वे अपने दिव्य हथियारों चक्र आदि से घिरे थे, जो अपने डरावने साकार रूपों में प्रकट हुए थे। हे कुंती के वंशज, मधुसूदन की पूजा तेजस्वी वीर अर्जुन द्वारा की जा रही थी और वे भी अपने आदि रूप में प्रकट हुए थे। जब इन दो पुरुष सिंहों ने, जो देवताओं के आराध्य हैं, युधिष्ठिर को उपस्थित देखा तो वे उचित आदर के साथ उनके पास गए और उनकी पूजा की। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बंधूनां नष्ट गोत्राणाम अर्जुन स अम्परायकम हतानां कार्याम आस तथा वद अनुपूर्वस। मेरे साथ, बंधूनां नष्ट गोत्राणाम अर्जुन सांपरायिकाम हतानां कार्यामास यथावद अनुपूर्वसः। बंधुनाम संबंधियों के, नष्ट गोत्राणाम जिनके परिवार में कोई निकट परिवार वाला नहीं बचा था। अर्जुन ने सांपरायिकाम दाह कर्म हतानाम मारे हुओं का कार्याम संपन्न किया यथावत वेद वर्णित विधि से अनुपूर्व सह मृतकों की आयु के क्रम से जो बड़े हैं उनका पहले, छोटे बाद में, ऐसा हुआ होगा शायद। तत्पश्चात अर्जुन ने इस बात का ध्यान रखा कि उन मृतकों का उचित रीति से दाह कर्म किया जाए जिनके परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा था। उन्होंने एक एक करके सारे यदुओं के वांछित कृत्य पूरे किए। ग्रुप में किया होगा क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा थे। द्वारकाम हरिणा त्यक्ताम समुद्रो अप्लावयत् क्षणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद् भगवत आलयम। श्रीमद् भगवत आलय। मेरे साथ, द्वारकाम हरिणाम त्यक्ताम समुद्रो अप्लवायत् क्षणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद् भगवत आलयम। द्वारका हरिणा भगवान हरि का त्यक्ताम त्यागी हुई समुद्र ने अप्लावयत जलमग्न कर दिया क्षणा तुरंत वर्जयित्वा के अतिरिक्त महाराज, हे राजा, परीक्षित को बता रहे हैं, श्रीमद् भगवत भगवान का आलय आवास, भगवान का जो आवास था उसको छोड़ करके
सारा समुद्र ने अपने ऊपर ले लिया उसको। ये आवास की जगह शायद उनका भगवान का द्वारका का जो मंदिर है वो होगा। जैसे ही भगवान ने द्वारका का परित्याग किया, त्यों ही हे राजा, समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर लिया और एकमात्र उनका महल ही अछूता रहा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़ ली आवाज मेरी आ रही है माता माता जी। जी? आवाज आशा आ रही है माता जी माता पढ़ जी? रही। आ रही है माता जी, हरे पढ़िए। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। शील जी गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान के धाम का बाहरी स्वरूप तो समुद्र द्वारा ढक लिया गया, किंतु भगवान की नित्य द्वारका भौतिक ब्रह्मांड से परे विद्यमान है और निश्चय ही भौतिक समुद्र से परे है। द्वारका का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था और सुधर्मा सभा भवन स्वर्ग से लाया गया था। उस नगरी में कुलीन यदुवंश के अनेक सुंदर तथा शानदार शानदार महल थे, जिनमें सबसे सुंदर भगवान का आवास था। शील जी गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि वर्तमान युग में जो भी लोग मूल द्वारका स्थल के निकट रहते हैं, वे कभी कभी समुद्र में उसकी झलक पा जाते हैं। अंततः अंततः गत्वा भगवान की संगी तथा धाम शाश्वत हैं, और जो इसे समझता है वे पूर्णता कृष्ण भावना भावित होने के योग्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ठीक है, भगवान का आवास गलत नहीं लिखा है, क्योंकि जो आपने बेट द्वारका है, जो आइलैंड है, वो बच गया, बाकी सब नीचे चला गया। वो अभी भी है। जो बेट द्वारका कहते हैं, बेट का मतलब होता है गुजराती में आइलैंड। आइलैंड वाला जो अभी भी है, जिसमें अभी सरकार ने सड़क बना दी है, पहले बोट से जाना पड़ता था, वो अभी भी है। और ये इधर तो द्वारकाधीश का ये तो ऑफिस है, ऑफिस हुआ। तो ये उनका सारा शहर जो है उसमें जलमग्न हो गया। नित्यम सन्निहितः तत्र भगवान मधुसूदनः स्मृत्य अशेष। अशुभम होना चाहिए क्योंकि शुभ तो वहां हो ही नहीं रहा। स्मृत्य अशेष अशुभ अशुभ हरम सर्व मंगल मंगलम। मेरे साथ, नित्य सन्निहितः तत्र तत्र भगवान मधुसूदनः भगवान् भगवान् मधुसूदनः मधुसूदनः स्मृत्य अशेष अशुभ हरम स्मृत्य स्मृत्याशेषाशुभहरम् सर्व मंगल मंगलम। सर्वमङ्गलमङ्गलम् नित्य नित्य ही सन्निहित उपस्थित तत्र वहाँ भगवान भगवान मधुसूदन मधुसूदन स्मृत्या स्मरण करने से अशेष अशुभ प्रत्येक अशुभ वस्तु का हरण हरण करने वाला सर्व मंगल समस्त शुभ वस्तुओं का मंगलम अत्यंत शुभ मंगलकारी भगवान मधुसूदन शाश्वत रीति से द्वारका में उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल जैसे आप कहते हैं भगवान वृंदावन नहीं छोड़ते, ऐसे ही कहा गया है द्वारका भी नहीं छोड़ते। यह समस्त शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है। तीन जगह बहुत शुभ है। वृंदावन है, मथुरा है जहाँ भगवान किशोर अवस्था में रहे थे, बाल अवस्था में वृंदावन, और तरुण अवस्था में वो रहे थे। किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में तो यहाँ रहे मथुरा में। मथुरा मथुरा उसके बाद फिर वहां तो द्वारकाधीश हो गए। तो ये तीनों जगह शाश्वत जगह मानी जाती हैं। लेकिन इन तीन जगह में जो कृष्ण बहुत ही प्यारे हैं वो वृंदावन के हैं, ऐसा कहा जाता है। स्त्री बाल वृद्धान आदाय हत शेषान धनंजय इंद्रप्रस्थम समावेश वज्रम तत्र अभ्यसेचयत्।
मेरे साथ। स्त्री बाल वृद्धान आदाय हत शेष सस हत शेष हत शेषान् धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य इंद्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्र अभ्यसेचयत्। वज्रं हाँ, उनके वंशजों में वज्र बचा हुआ था। ये अनिरुद्ध का पुत्र है, तो इसी को वो यदुवंश का राजा बना करके अर्जुन बाद में घोषणा करता है। स्त्रियां, बाल बच्चे, वृद्धांत तथा बूढ़ों आदाय लेकर जो बचे हुए थे, मारे हूं के शेषांत बचे हूं को धनंजय अर्जुन ने इंद्रप्रस्थम पांडवों की राजधानी में समावेश फिर से बसाकर वज्रम अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को तत्र वहां अभ्यसेचयत् सिंहासन पर बिठा दिया। अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों, बच्चों तथा बूढ़ों को इंद्रप्रस्थ ले आए, जहां उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को यदुओं के शासक के रूप में प्रतिष्ठापित किया। श्रुत्वा सुहृद वदम राजन अर्जुना ते पितामहा त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुहुः सर्वे महापथम्। श्रुत्वा सुहृद वदम राजन अर्जुनात्, डबल तो है, अर्जुना ते पितामहा त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुहुः सर्वे महापथम्। श्रुत्वा सुनकर सुहित मित्रों की वदम मृत्यु राजन, हे राजा अर्जुनाथ, अर्जुन से ते तुम्हारे पितामह बाबा लोग युधिष्ठिर तथा उनके भाई ये सुखमणि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। तुमको तू तथा वंश धर्म वंश को बनाए रखने वाला कृत्वा बनाकर जगमुह चले गए सर्वे वे सभी महापथम महान यात्रा के लिए पांडव लोग। हे राजा, अर्जुन ने अपने मित्र की मृत्यु सुनकर आपके बाबा लोगों ने अर्जुन से अपने मित्रों की मृत्यु सुनकर आपके बाबा लोगों ने यानी पांडवों ने आपको वंश के धारक के रूप में स्थापित कर दिया परीक्षित महाराज को, और इस जगत से अपने प्रयाण की तैयारी के लिए चल पड़े। एतद् देवस्य विष्णु कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् श्रद्धया मर्त्यः सर्व पापैः प्रमुच्यते। एतद् देवस्य विष्णु कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् श्रद्धया मर्त्यः सर्व पापैः प्रमुच्यते। एतत् इन देवस्य देवों के देव का विष्णु के कर्माणि कार्यकलापों जन्म तथा कीर्तन करता है श्रद्धा पूर्वक मर्त्य मानव प्राणी सर्व पाप सारे पापों से प्रमुच्यते छूट जाता है। जो व्यक्ति देवताओं के देवता विष्णु की इन विविध लीलाओं तथा अवतारों की महिमाओं का श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करता है वह सारे पापों से मोक्ष प्राप्त करता है। इत्थं हरेः भगवतो रुचिर अवतार धीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र च इह च श्रुतानि गुणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत।
मेरे साथ। इत्थम हरे भगवतो रुचिरवतार इत्थम हरि भगवतो रुचिरवतार वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि वीर्याणि बालचरितानि बालचरितानि च च सन्तमानि सन्तमानि अन्यत्र च इह च सुतानि गुणन् मनुष्य अन्यत्र अन्यत्र सेह प्रस्तुतानि प्रस्तुतानि गुणानि मनुष्यो गुणगणमनस्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत भक्तिं परं परमहंस गतो लभेत। इत्थम इस प्रकार हरे भगवान हरि के भगवतः भगवान के रुचिर आकर्षक अवतार अवतारों के वीर्याणि पराक्रमों बाल बचपन चरितानि लीलाएं च तथा सम तमानि अत्यंत शुभ अन्यत्र और कहीं च तथा यह यहाँ च भी सुतानि सुना हुआ ग्रहण स्पष्ट कीर्तन करते मनुष्य मनुष्य भक्ति भक्ति पराम दिव्य परमहंस सिद्ध मुनियों के गतौ गंतव्य श्री कृष्ण के लिए लभे प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के सर्व आकर्षक अवतारों के मंगलमय पराक्रम तथा उनके द्वारा बाल्यकाल में की गई लीलाएं याद हैं आपको, इस श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्र में वर्णित हैं। जो कोई उनकी लीलाओं के इन वर्णनों का स्पष्ट कीर्तन करता है उसे उन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, पक्का है, जो समस्त सिद्ध मुनियों के गंतव्य हैं। नहीं, हमारे भी है गंतव्य, तो हम भी वहां जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान नामक 31वें अध्याय के श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। कहाँ पूरा हुआ है? यह 11वां स्कंद 26 मार्च 1982 को ब्राजील में साओ पोलो, कैपिटल है ब्राजील की, राज्य में न्यू गोकुल साउथ अमेरिकन तीर्थ स्थल पर पूरा हुआ। हरि बोल। कितना टाइम लगा हर्षा माता जी 11वें स्कंद में? प्रभु जी फर्स्ट कैंटो शुरू हुआ था 17 दिसंबर 2025 को, उसको 3 महीने लगे। और वॉल्यूम 2 शुरू हुआ 16 मार्च को 2026, उसे भी 3 महीने लगे। टोटल 6 महीने पूरे स्कंद को। 6 महीने लगे ना? जी प्रभु जी। तो हाँ, इवनिंग क्लास में कह रहे हैं कि आप इस साल में पूरा कर दो करके देखते हैं। तो र्युमा माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत र्युमा प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण पल्लवी माता जी आई नहीं आए? जी, आए होंगे। अभी मेरी इनसे बात भी हुई थी प्रभु जी, 5 मैं मिनट पहले देखता आए देखता होंगे हूँ। शायद। नहीं है प्रभु जी, नहीं है। नहीं नहीं। र्युमा माता जी, एक तो आप ब्रीफ थोड़ा सारांश बताइए, पर्टिकुलरली ये जो अपने उनके चिता में चले गए, अपने को जल समा ये अग्नि समाधि ले ली, ये वर्णन एक तो ये थोड़ा अगर आप समझे तो ये बताओ। दूसरा, जी, ये जो लास्ट में आया, अर्जुन जब वहां थे, युधिष्ठिर कहाँ से आ गए वहां, युधिष्ठिर को देखा करके आया है वर्णन, वो जरा उल्लेख करिए अगर हो सकता है। जी रीमा प्रभु माता। जी। जी प्रभु जी, थोड़ा सा ट्रेन से बात कर रही हूँ, इसलिए अगर नेटवर्क कटेगा तो दूसरा फोन भी है, फिर भी अगर नेटवर्क नहीं सपोर्ट किया तो इसके लिए क्षमा चाहूंगी। तो शुरुआत करती हूँ प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करें। तो 31वां अंतिम अध्याय 11वें स्कंद का भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान। थोड़ा इस थोड़ा अध्याय आवाज में बढ़ा दीजिए मेरे लिए। जी प्रभु जी, अभी ठीक है प्रभु जी? थोड़ा जोर से बोलिए माता जी। जी माता जी, प्रयास करती हूँ। इस अध्याय में भगवान के अप्राकट्य से जुड़ा हुआ संपूर्ण वर्णन दिया गया है। हालांकि इस वर्णन को पढ़ना या सुनना अत्यंत दुखदायी प्रतीत होता है, परंतु हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह कोई भौतिक गमन या आगमन या फिर किसी साधारण मानव की कथा नहीं है।
वह तो समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, ब्रह्मांडों के समस्त कारणों के कारण का अर्थात परम सत्य श्री भगवान की एक अति विशेष लीला है। तो हमें इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ना या सुनना आवश्यक है। जब भगवान ने अपने धाम जाने का समय निश्चित कर लिया तो समस्त देवगण, शिव जी, ब्रह्मा जी आदि भगवान का ये शोगान करते हुए, परंतु भगवान ने यहाँ ये भी स्पष्ट किया है कि समस्त जीवों के लिए आदर्श और विधि किस प्रकार प्रदर्शित की गई। क्षमा कीजिए, एक लाइन बीच में शायद छूटी है। यह विधि दिखलाई गई है जिसके द्वारा स्वयं को समस्त से विलिप करते हुए मनुष्य को भौतिक जगत त्यागने से पहले पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने कमल नेत्र बंद कर लिए, मानो समाधि में लीन हो गए हों। समस्त योग, ध्यान आदि को आश्रय और अपने सर्वाकर्षक दिव्य शरीर के साथ लेकर श्री भगवान अपने निज धाम अर्थात वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हो गए। उसी क्षण उनके पीछे पीछे सत्य, धर्म, धृति, कीर्ति, सौंदर्य आदि सभी उनके पीछे पीछे चलने लगे। सभी देवता ये सोचने लगे कि भगवान उन्हीं के धाम आएंगे, परंतु भगवान ने अपनी विशेष गतिविधियां किसी के आगे प्रकट नहीं होने दी। भगवान के इस रहस्यमयी और विस्मयकारी लीला को उनके वैकुंठ लोक के नित्य पार्षद तो समझ सके, परंतु देवता नहीं समझ पाए। श्रील शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझाते हैं कि भगवान की यह अद्भुत लीला, जिसमें वह ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन एवं संहार करके उसे स्वयं में ही समेट लेते हैं, पूर्णतया उनकी इच्छा और उनकी माया शक्ति पर निर्भर करती है। इसी प्रसंग को श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के माध्यम से एक राजा और जादूगर की कथा द्वारा हमें 11वें श्लोक के तात्पर्य में समझाया है। इस अध्याय को पढ़ते या सुनते समय जिस दुख या विषाद का परीक्षित महाराज को अनुभव हुआ, उसी से यहाँ उपस्थित सभी भक्त ग्रसित हैं, क्योंकि प्रत्येक के मन और मस्तिष्क में यही चल रहा है कि भगवान इस प्रकार अपने स्वजनों को छोड़कर अंतर्ध्यान क्यों हो गए। परंतु सुखदेव गोस्वामी भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने इस तथ्य को बहुत ही सहज भाव से समझाया है। वे कहते हैं कि जो स्वयं ही काल के नियंता और नियंत्रक हैं, उन्हें भला काल या कोई अन्य शक्ति कैसे प्रभावित कर सकती है। तो ये सब भगवान की केवल एक विशेष लीला एवं व्यवस्था है। श्री भगवान और उनकी लीलाएं, उनके शरीर का प्राकट्य और अप्राकट्य होना उनसे अभिन्न भी है और दिव्य भी है। भगवान ने इन सभी लीलाओं से हमें विशेष उपदेश दिए हैं, जैसे कि इस लीला से हमें यह स्पष्ट हो पाता है कि मनुष्य को अपना कार्य अर्थात कृष्ण भावनामृत के रूप में अपने कर्तव्यों को संपन्न करके तुरंत ही भगवत धाम लौट जाना चाहिए। इस भक्त जगत में अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और इसीलिए भगवान ने इसकी संपूर्ण विधि हमें प्रयोगात्मक रूप से प्रदान की है। फिर आगे के श्लोकों में यह भी वर्णित किया गया कि किस प्रकार यादव वंश की स्त्रियां अपने अपने पतियों के साथ सती हुई। परंतु यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है कि श्री कृष्ण और बलराम तो सशरीर निज धाम चले गए थे, तो फिर उनकी पत्नियों ने क्या किया। प्रभु जी, यही वो प्रश्न है जो कल आपने पूछा था। तो इसके प्रभु जी हमें दो प्रकार से उत्तर प्राप्त हुए हैं। और सुबह अभी क्योंकि थोड़ा मैं ट्रेन के कारण मुझे लग रहा था मेरा नेटवर्क ना कट जाए, तो मैंने पल्लवी माता जी से क्लास से पहले बात भी की थी कि यदि हम दोनों के उत्तर सेम है तो वो चाहे तो वही दोनों उत्तर दे दें। तो क्योंकि वो नहीं आई है तो मैं एक बार बोलती हूँ। हर्षा माता जी, आप चेक कर लीजिएगा, यदि माता जी आए तो आप मुझे रोक लीजिएगा, माता जी पढ़ेंगे इसको। तो प्रभु जी हमने कॉमनली दो पॉइंट्स निकाले थे। एक तो प्रभु जी हमें वर्णन मिला है महाभारत के मौसल पर्व में,
हाँ जहाँ वहाँ होगा बिल्कुल। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण तो माता वहाँ जी, आ गए पल्लवी माता जी। ओके ओके, तो प्रभु जी मैं माता जी पल्लवी माता जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आगे आप कथन बोलिए करें। माता जी, आप बोलिए, फिर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं ऐड कर दूंगी। आप कंटिन्यू कीजिए माता जी। तो ठीक है, मैं ब्रीफ में सिर्फ एक ही पॉइंट रखती हूँ। हाँ एक तो प्रभु जी मौसल पर्व में जहाँ पर कि ये बताया गया है कि किस तरह से जो रुक्मिणी माता हैं और भगवान की पत्नी है, उन्होंने अग्नि समाधि ली है। तो प्रभु जी यहाँ इसी को आचार्य ने जिस तरह से वर्णित किया है, वहां पर ये स्पष्ट किया गया है कि इस समाधि को किसी स्त्री का चिता पर बैठने जैसा भौतिक भाव नहीं लेना चाहिए। इसे स्वयं की देह को अग्नि के सुपुर्द करना अर्थात अर्पित करने जैसा भाव ले करके एज इट इज यानी कि यथारूप ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा प्रभु जी थोड़ा हाँ यूट्यूब ठीक वीडियोस वगैरह ठीक है। से मिला। हाँ नहीं यही होना भी चाहिए। हाँ ठीक। जी जी। और पल्लवी माता जी, आप महाभारत का मौसल पर्व और अन्य पॉइंट्स आप कृपा करके रखें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपको कोटि कोटि नमन। थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। बहुत बहुत पल्लवी धन्यवाद धन्यवाद माता। माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और धन्यवाद माता जी, आपने बता दिया। और प्रभु जी एक ये भी आता है कि बृहद भागवतामृत में कथा आती है इसकी, सनातन गोस्वामी जी का। अभी महाभारत से तो माता जी ने बता दिया। तो हम्म। बृहद भागवतामृत से सनातन गोस्वामी जी जो लिखते हैं उसके बारे में, कि जैसे एक लीला हुई थी कि उद्धव जी कुसुम सरोवर में वास करते हैं। तो वहां पर लिखा है कि ये सब रानियां जो हैं वो बाद में कुसुम सरोवर चली गई, और वहां पर उन्होंने उद्धव जी से श्रीमद् भागवत सुनी। उद्धव जी जो घास के रूप में वहां पर वास करते, उन्होंने प्रार्थनाएं की उनसे। और जब हम्म। वहां पर उन्होंने भागवत सुनी, तो परीक्षित महाराज जी जैसे उन भगवत धाम चले गए, वो वहां पर उद्धव जी से वो सुनते सुनते, भगवान की लीला सुनते सुनते वो वहां से अंतर्धान हो गई। तो अलग अलग तरीके के ये जो कथाएं आती है। और यहाँ पर जो आया था अग्नि प्रवेश, तो ये ये जो एक मिनट लेता हूँ आपका। ये जो आप कह रही हैं माता जी, हमारे गुजरात यात्रा में जो वो सरोवर है उसको गोपी ताल बोलते हैं, गोपी तालाब। तो उसमें यही जो बता रहे थे, यही वर्णन था। वो यहाँ से सीधे वैकुंठ चली गई करके, ऐसा जो आप कह रही हैं उससे तालमेल बैठ रहा है। ओके, जी जी जी। क्योंकि प्रभु जी ये अलग अलग जगह पर जैसे ये कथाएं बताई जाती है ना, मायापुर में भी स्थान ऐसा बताया जाता है। क्योंकि द्वारका हो, मायापुर हो या फिर वृंदावन हो, ये हम्म। तीनों ही गोलोक के पार्ट है। तो वहां से कोई बोल रहा है तो वो गोलोक में ही माने वो जो आध्यात्मिक जगत का भगवत धाम है वो ही यहाँ पर अवतरित हुआ है। करेक्ट तो करेक्ट ये करेक्ट। तीनों जगह पर बोलना माने एक जैसा ही है। वो वृंदावन हाँ और बिल्कुल, मायापुर अलग वो एक है और जैसा ही द्वारका। है। जी जी। तो वहां भी अगर बोल रहे हैं कि वहां हुई, तो माने वो आध्यात्मिक जगत का ही है वो। और ये जो माता रुक्मिणी है, और वहां पर जो हुई, तो ये तो जो गोपी तालाब के बारे में बता रहे थे। तो हम्म। वहां से वो चली गई, माने वो भाई गोलोक के द्वारका पूरी धाम में चली गई वहां से। क्योंकि रुक्मिणी माता और ये सब ऐश्वर्य धाम के है, भगवान के संगी। और अ, कुछ कथाएं ऐसी भी आती है। तो बस इससे यही है कि भगवान इनको पीछे छोड़कर गए या फिर इस तरह, क्योंकि वो विरह जो है वो विरह बढ़ाना था। और वैसे देखा जाए तो अर्जुन है, युधिष्ठिर है, इनको भी पहले से ही पता था कि भगवान अंतर्धान होने वाले। पहले स्कंद में आता है कि नारद मुनि पहले आकर उनको बता देते हैं, जब अपशकुन हाँ होने लगते हैं तब बता हाँ देते हैं। ये हाँ पहले स्कंद का करेक्ट। प्रमाण। उनको पता था कि भगवान अंतर्धान होने वाले हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने ये लीला की और दारुक को भेजा बताने के लिए। क्योंकि वसुदेव देवकी वहां पर अर्जुन आए हैं, ये भगवान को भी पता था कि अर्जुन वहां पर आया है। और उनका विरह इतना तीव्र करना था कि ये उस विरह की अग्नि में, ये अग्नि जो चिता की है वो एक्चुअल में वो चिता की अग्नि नहीं है, विरह की अग्नि में वो भी चले गए, वो सब रुक्मिणी माता हो या फिर ये। और जो यहाँ पर चिता में जो प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो जो इस शरीर में उनके अंश जो प्रकट हुए थे, जैसे वसुदेव देव की है वो प्रश्नि और सुतापा है। तो उनको भी उनके देवलोक में उनको जाना था, जो प्रश्नि सुतापा 3 जन्मों से जिन्होंने
ये किया था तपश्चर्या, और 3 जन्म बहुत सालों तक तपस्या की, और 3 जन्म में भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले थे। तो इसीलिए वसुदेव और देव की वहीं से वो अंतर्धान हो गए। और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी यहाँ तक लिखते हैं कि एक्चुअली में द्वारका से ये लोग प्रभास क्षेत्र गए ही नहीं। जो इटरनल पार्षद है उनके, वो गए ही नहीं, वो वही द्वारका में अंतर्धान हो गए। और जो प्रकट लीला है वो अप्रकट लीला में, माने अभी भी वो वहां पर उपस्थित है अप्रकट रूप में। लेकिन जिनको इस भौतिक जगत का जो अंश था उनमें, जैसे प्रश्न सुतापा, तो वो प्रभास क्षेत्र चले गए। उन्होंने वहां पर, वो पत्नियों ने अग्नि में प्रवेश किया, और देवलोक का जो अंश था वो देवलोक चला गया। तो माने अभी भी द्वारका में अभी भी भगवान वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी माता, सब रानी अभी भी उपस्थित है। और ये सब लीला जो है, ये एक लीला के परिप्रेक्ष्य से, कि भगवान, ये यहाँ तक लिखा गया है कि भगवान ये सब लीला क्यों प्रदर्शित किए अलग अलग तरीके से, ताकि जो लोग हैं वो अलग अलग गुणों में हैं, तो उन लोगों को भी दिखाने के लिए, और भक्त लोग हैं उनको भी दिखाने के लिए कि उनका भक्ति का जो स्तर है वो ऊपर उठ जाए। और हम्म। जो कर्म कांडी है, कि उनको लगे कि चलो ब्राह्मणों का श्राप लगा, गांधारी का श्राप लगा, इसीलिए देखो कर्म का विधान कैसा है, कर्म का फल से कोई नहीं बच सकता। उनको भी यही दिखाने के लिए, ज्ञानी लोग हैं उनको दिखाने के लिए कि देखो योग बल से जो है ये योगाग्नि प्रकट करके फिर चले जाना होता है। लेकिन तात्पर्य में ये आया था कि ये योगाग्नि उस तरह की नहीं थी। भगवान का शरीर योगाग्नि से भी जलने के ऐसा नहीं है, वो भगवान की योग माया थी कि भगवान ने ऐसे दिखाया और भगवान उसी शरीर में चले गए। कोई शरीर भगवान का ऐसे योगाग्नि में जला ही नहीं। तो ये सब लीला थी प्रभु जी, अलग अलग तरीके से इसलिए हाँ, प्रकट हुई। नहीं, ठीक है, वो गलत नहीं है। अलग अलग ढंग से हर एक के को भौतिकतावादी मनुष्य को भी संतुष्ट, भक्त को भी संतुष्टि, और ज्ञानियों को भी संतुष्टि, योगियों को भी संतुष्टि, सबको हो गई। वैसे यहाँ पर एक चीज आया, युधिष्ठिर का नाम आया है कि वो वैसे ही भगवान दिखे ऐसे करके। वो युधिष्ठिर कहाँ से आ गए, या युधिष्ठिर को वहां दिखे वैसे हरे कृष्णा भगवान? प्रभु जी। कि भगवान जा रहे थे, ये भी मैंने पढ़ा कि भगवान जैसे जा रहे थे, अलग अलग लोकों में से भगवान गए। हाँ। जो गर्भोदकशाही विष्णु है, क्षीरोदकशाही विष्णु है, महाविष्णु है। जो बीच में ये भी आया था ना, ब्रह्मा जी को दिखे, शिव जी को दिखे। तो हम्म। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी यहाँ तक लिखते हैं कि वो देखकर भी वो समझ नहीं पाए कि ये चल क्या रहा है एक्चुअल में। हाँ, हाँ, तो हाँ, हर जगह पर भगवान गए, कि वहां वहां जो भी अंश, जो भी विष्णु अवतार था, वहां पर छोड़ते हुए चले गए। और युधिष्ठिर महाराज की जो बात आती है, युधिष्ठिर महाराज ने वो अपने हृदय में वो धारण कर लिया, और भगवान को जाते हुए उन्होंने देख जाते लिया, या फिर उन्होंने भी दर्शन किए, ये है वो। दर्शन किए। हाँ, जो भक्त थे उन्होंने दर्शन किए कि भगवान अंतर्धान हो रहे हैं ऐसे करके। वो अपने अपने स्तर पर जो भी रस में है उस रस में वो देख रहे थे। ब्रह्मा जी हाँ, देख रहे थे कि, ब्रह्मा जी इस तरह देख रहे थे, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं देखे कि गोलोक में चले गए भगवान। ब्रह्मा जी देख रहे थे कि वो महाविष्णु के तरह देख रहे थे कि हाँ, महाविष्णु यहाँ पर अब फिर से प्रकट हो गए। शिव जी देख हाँ, रहे थे। ऐसे ऐसे चल रहा था प्रभु जी, सब अपने अपने लेवल पर वो देख रहे थे, सब भगवान कैसे जा रहे थे। ठीक है माता जी, वो ठीक है। मैं जरा उसको निकाल रहा हूँ।